आईसीटी, आज हम बात करेंगे आईसीटी के बारे में। आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक टॉपिक है। पहले ये था आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब हो गया ये आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस नाम से देश की विभिन्न परीक्षाओं में, वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो चाहे एकेडमिक हो, तो कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक हर परीक्षा में कंप्यूटर का सवाल आ रहा है आईसीटी टॉपिक के नाम से। और अब आईसीटी के साथ साथ जैसे पहले परीक्षाओं में आते थे रीजनिंग के सवाल, मैथ जीएस के सवाल आते थे, अब रीजनिंग के सवालों में कंप्यूटर के सवाल भी आने लगे हैं। मैं आपको एक सवाल दिखा रहा हूं और आज की ये पूरी लेक्चर उसी सवाल के ऊपर है। और इसमें आपको मैं कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबके बारे में डीपली इंफॉर्मेशन दे दूंगा उस सवाल के द्वारा ही। और बहुत सारी नई जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, जैसे मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी क्या है, दूरस्थ क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, तेज मेमोरी क्या है। अब देखिए, किसी स्टूडेंट ने मुझे ये पेपर भेजा है, स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। वो कहीं गए थे एग्जाम देने किसी परीक्षा के, उसमें सवाल आया था रीजनिंग में कंप्यूटर का सवाल। यस, रीजनिंग में कंप्यूटर का सवाल। सवाल क्या है? सवाल है उस शब्द का चयन कीजिए जो सादृश्य को सही ढंग से पूरा करता है। अब यहां पे कैश मेमोरी, तेज पहुंच, तो क्लाउड स्टोरेज क्या? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इसीलिए आज की डेट में कंप्यूटर की पढ़ाई बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि मैंने कहा ना कि देश की विभिन्न परीक्षाओं में आईसीटी के टॉपिक के नाम से सवाल आ रहे हैं और अब रीजनिंग में भी कंप्यूटर के सवाल आने लगे। जैसे ये देखिए, कैश मेमोरी, तेज पहुंच, क्लाउड स्टोरेज क्या? हालांकि इसका जवाब काफी इजी है। कैश मेमोरी, तेज पहुंच, क्लाउड स्टोरेज, दूरस्थ पहुंच। लेकिन कैश मेमोरी, तेज पहुंच, क्लाउड स्टोरेज, दूरस्थ पहुंच, इन चार शब्दों को मैं विस्तार से डिफाइन कर दे रहा हूं और आपको पूरी थियरी बतला दे रहा हूं, यहां से लेके यहां तक। सिर्फ सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूं, पूरी थियरी बतला दे रहा हूं। तो सुने आप, कैश मेमोरी, तेज पहुंच। पहले परिचय ले लें कैश मेमोरी का या मेमोरी का। मेमोरी कंप्यूटर में यूज होने वाले ऐसे हार्डवेयर या कंपोनेंट्स जिनका यूज डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स वगैरह स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऐसे हार्डवेयर या कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं मेमोरी। और मेनली कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में मुख्यतः चार मेमोरी आती हैं, रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर। रैम, रोम, कैश मेमोरी और रजिस्टर, ये प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की। और सेकेंडरी में समय समय पे अलग अलग मेमोरी आई, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, बीआरडी, ब्लू रेज डिस्क, ये सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी सेकेंडरी में कई डिफरेंसेज हैं। प्राइमरी मेमोरी फास्ट काम करती है, सेकेंडरी स्लो काम करती है। प्राइमरी मेमोरी आमतौर पे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगी होती है, सेकेंडरी आमतौर पे मदरबोर्ड पे लगी नहीं रहती है। लेकिन आजकल एक नई सेकेंडरी मेमोरी आ रही है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस पे लगने वाली एसएसडी हार्ड डिस्क, वो मदरबोर्ड पे यूज की जा रही है। तो प्राइमरी फास्ट, सेकेंडरी स्लो। प्राइमरी की क्षमता कम होती है, सेकेंडरी की क्षमता अधिक होती है। प्राइमरी महंगी होती है, सेकेंडरी सस्ती होती है। क्यों महंगी होती है प्राइमरी मेमोरी? क्योंकि वो फास्ट काम करती है, और सेकेंडरी स्लो काम करती है, तो वो सस्ती होती है। प्राइमरी कम पावर खपत करता है, सेकेंडरी अधिक पावर खपत करता है। और अगला अंतर है कि प्राइमरी मेमोरी का यूज मुख्यतः करता है मशीन, कंप्यूटर, और सेकेंडरी का यूज करता है इंसान, यूजर। कई फर्क है। तो कैश मेमोरी कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है। मैंने कहा कैश मेमोरी कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है। और यह भी याद रखना है कि कैश मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, रैम की तरह है। मैंने कहा कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, रैम की तरह है। इस पर भी डेटा अस्थायी रूप से स्टोर नहीं रहती है। किसमें? कैश मेमोरी में। और कैश मेमोरी को यूज करते हैं रैम और सीपीयू के बीच में।
रैम और सीपीयू के बीच में। 1960 के दौर में पहली बार कंप्यूटर में कैश मेमोरी यूज की गई। 1960 के दौर में पहली बार कंप्यूटर में कैश मेमोरी यूज की गई। तो वो कैश मेमोरी यूज की जाती थी ऐसे, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है और ये सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर। तो इस रैम और सीपीयू के बीच में मदरबोर्ड पे लगाया जाता था कैश मेमोरी। लेकिन 1989-90 के बाद सीन बदल गया। क्या बदल गया कि अब कैश मेमोरी जो रैम और सीपीयू के बीच में यूज की जाती थी वो कैश मेमोरी सीपीयू के साथ में आने लगी। और कैश मेमोरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सीपीयू को फास्ट डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अब अगर इतना मैं बोल के निकल जाऊं कि कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं सीपीयू को डेटा फास्ट ट्रांसफर करने के लिए, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैं पूरा डिफाइन कर दे रहा हूं। अभी मैंने कैश मेमोरी का परिचय दिया, इंट्रोडक्शन दिया, आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कैसे इसका क्यों यूज किया गया। आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, देखिए आप इस डायग्राम को। ये डायग्राम है, इसे मैंने हाथ से आउटलाइन बनाया है, हाथ से। और यहां पे मैं दिखा रहा हूं कि कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है। इसी मदरबोर्ड पर सीपीयू रहता है, माइक्रो प्रोसेसर, रॉम चिप रहता है, रैम रहता है, कैश मेमोरी है। रैम और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए यहां पे एक चिप यूज किया गया है जिसको हम बोलते हैं एनबी, नॉर्थ ब्रिज। कंप्यूटर का मदरबोर्ड कभी क्लास से बतला देंगे विस्तार से। तो मदरबोर्ड पे रैम है, रॉम है, कैश मेमोरी है, सीपीयू है। और ये रैम तथा सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन बनाने के लिए नॉर्थ ब्रिज है, और रैम तथा सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी है। और ये जो सर्किट है, वायर जो इन डिफरेंट हार्डवेयर को जोड़ने का काम करते हैं, इनको हम बोलते हैं बस। बस मीन्स कम्युनिकेशन चैनल, बस मीन्स वायर कर सकते हैं आप, जो मेमोरी और सीपीयू को जोड़ने का काम करता है। और ये बस भी दो प्रकार के होते हैं। जो बाहर हम वायर यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं यूएसबी। जो मदरबोर्ड पे वायर हैं इनको हम बोलते हैं एफएसबी, फ्रंट साइड बस। और यही बस हैं एफएसबी जो मेमोरी और सीपीयू को जोड़ने का काम करते हैं। और ये बस 3 प्रकार के होते हैं। जो एफएसबी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। कभी पढ़ लेंगे बस के बारे में। फिलहाल यहां हम बात करें कैश मेमोरी की। और यहां पर मैं दिखाया हूं कि हार्ड डिस्क है। यस, आमतौर पे हार्ड डिस्क मदरबोर्ड पे नहीं रहता है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस NVMe जो स्लॉट होता है उस पर SSD हार्ड डिस्क लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको मदरबोर्ड से अलग रखते हैं। और ये मदरबोर्ड पे पोर्ट है, पोर्ट पीछे, पोर्ट मींस कनेक्टर, जहां पे आप कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर के जो वायर है वो तार है, उनको लाके यहाँ मदरबोर्ड के पीछे कनेक्ट करते हैं। मदरबोर्ड भी मदरबोर्ड भी कई प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे। और ये पोर्ट है, पोर्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल पोर्ट, दूसरा होता है वर्चुअल पोर्ट, उसके बारे में भी कभी देख लेंगे। तो पोर्ट कहाँ है? मदरबोर्ड पे पीछे खुलते हैं कैबिनेट के बैक पैनल में। और जो पोर्ट है फिजिकल पोर्ट है, और इन्हीं पोर्ट में इनपुट आउटपुट डिवाइस ला के उसका वायर कनेक्ट किया जाता है। फिलहाल कैश मेमोरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और वो सवाल है जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। कैश मेमोरी तेज पहुंच, क्लाउड स्टोरेज दूरस्थ पहुंच क्यों? फिलहाल वापस आते हैं डायग्राम पे। तो पोर्ट है, मदरबोर्ड है, रैम है, रॉम है, कैश मेमोरी है, माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर उसमें है। रजिस्टर, यस, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी के बारे में बात करें तो रजिस्टर है, जो सीपीयू की पर्सनल मेमोरी है। अब ये जो पोर्शन है ये हार्डवेयर का पोर्शन है। हार्ड डिस्क हार्डवेयर है, रैम हार्डवेयर है, मदरबोर्ड हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है। ये सब बस, पोर्ट, प्रोसेसर, रजिस्टर सब हार्डवेयर में आते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर या मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स 2 प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, 2 तकनीक पे काम करती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। दुनिया में बहुत सारे ऐसी मशीन है जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे काम करती है, हार्डवेयर पे। जैसे फैन, उसमें खाली हार्डवेयर है। डीजल इंजन खाली हार्डवेयर है। मोटर खाली हार्डवेयर है। कंप्यूटर, मोबाइल, आईफोन, स्मार्टफोन, कैमरा, टीवी, घड़ियां, आजकल तो पंखे में भी दोनों तकनीक आ रही है, हार्डवेयर भी और
सॉफ्टवेयर भी। तो कंप्यूटर एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दो प्लेटफॉर्म पे काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कोई काम नहीं करेगा, तो ये हार्डवेयर हो गया। अब कंप्यूटर में आपको डालना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में पहला सॉफ्टवेयर जो लोड करते हैं किसी भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन में वो होता है उसका मेन सॉफ्टवेयर, जिसको दुनिया बोलती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं यहां पे। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, क्या कि कंप्यूटर या स्मार्टफोन में पहला सॉफ्टवेयर तो चाहिए, लेकिन कौन सॉफ्टवेयर? पहला सॉफ्टवेयर जो हम लोड करते हैं वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के या स्मार्टफोन के मेन सॉफ्टवेयर, जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि इस कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क में। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के बाद जो जाएगा हार्ड डिस्क में, आप लोड करेंगे ऐप भी कहाँ जाएंगे? हार्ड डिस्क में। ऐप में आप बनाएंगे फाइल, वो भी कहां जाएंगी? हार्ड डिस्क में। उस फाइल में होंगे विजुअल, इमेज, टेक्स्ट, वो भी सब कहां जाएंगे? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज जैसे पाइथन, सी लोड करेंगे कोडिंग करने के लिए, वो भी कहां जाएंगे? हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में कोई गेम, गाना, फोटो, फिल्म रखेंगे, वो भी सब कहां जाएंगे? हार्ड डिस्क में। यस, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क एरोप्लेन के ब्लैक बॉक्स की तरह है, एक कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ उसके हार्ड डिस्क में रहता है। तो ये हो गया सॉफ्टवेयर का पोर्शन और ये हो गया हार्डवेयर का पोर्शन। लेकिन कंप्यूटर को चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन का बनना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन तैयार करता है ये फर्मवेयर, बायोस, यूएफआई। ये फर्मवेयर, बायोस, यूएफआई कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी रॉम में रहता है, रॉम। और रॉम चिप या बायोस चिप मदरबोर्ड पे रहता है, ये ध्यान देना है। ये फर्मवेयर या बायोस या यूएफआई क्या है? एक छोटा कंप्यूटर प्रोग्राम है, कहाँ रहता है? रॉम में। रॉम क्या है? मेमोरी है। ये कहाँ रहता है? मदरबोर्ड पे। और ये बायोस करता क्या है? वैसे तो बायोस के बहुत सारे काम है, जब बायोस पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि बायोस का मेन काम है कम्युनिकेशन स्थापित करना, संपर्क बनाना। किसके बीच? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बनाता है बायोस, दिखाया गया यहाँ पे। खैर, अब वापस आते हैं कैश मेमोरी पे। तो मैंने आपसे कहा कि कैश मेमोरी यूज की गई पहली बार फर्स्ट टाइम 1960 के दौर में, अलग से। किसके बीच? रैम और सीपीयू के बीच। अब मामला क्या है? कैश मेमोरी क्यों यूज किया गया, और कैश मेमोरी को तेज पहुंच, यहां पे तेज पहुंच क्यों लिखा है? इसी बात को मैं डिफाइन कर रहा हूं इस क्लास में। हालांकि वीडियो काफी लंबा होगा, आपको जानकारी चाहिए तो देखिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कैश मेमोरी क्यों यूज किया गया, हार्ड डिस्क क्यों यूज किया गया, रैम क्यों यूज किया गया, सीपीयू क्यों यूज किया गया, ये शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। हार्ड डिस्क का यूज करते हैं डेटा, सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड, फोटो, फिल्म, गेम, पिक्चर को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। सीपीयू को यूज करते हैं, सीपीयू यूज करते हैं गणना करने के लिए, तुलना करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। नॉर्थ ब्रिज क्यों यूज किया गया? रैम और सीपीयू के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए। बस क्यों यूज किए गए? बस तार है, वायर है, सबकी कम्युनिकेशन चैनल, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। मदरबोर्ड क्यों यूज किया गया? मदरबोर्ड यूज किया गया कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में छोटे छोटे कलपुर्जे पार्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके रखने के लिए मदरबोर्ड को यूज किया गया। रैम क्यों यूज किया गया? बायोस को रखने के लिए। बायोस को यूज किया गया हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए। रजिस्टर को यूज किया गया डेटा को फास्ट ट्रांसफर करने के लिए। पोर्ट को यूज किए गए, पोर्ट यूज किए गए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर इत्यादि को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो सबके बारे में बतला दिया शॉर्ट में, काफी आगे देखते हैं। तो हार्ड डिस्क, रैम, कैश, सीपीयू और कैश को तेज पहुंच क्यों कहा गया है, अब मैं आपको दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली। जैसे सपोज दैट एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर, कौन सॉफ्टवेयर भाई? कोई भी सॉफ्टवेयर मान लें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में लोड है, कंप्यूटर में लोड है, कंप्यूटर में लोड है मीन्स उसको बोलते हैं टेक्निकली इंस्टॉल है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐप कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में रहता है। कहाँ रहता है? हार्ड डिस्क में। कोई भी हार्ड डिस्क को एचडीडी हो या एसएसडी, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि
ऐप सॉफ्टवेयर कहाँ रहते हैं? हार्ड डिस्क में। तो एक्सेल भी किसमें है? हार्ड डिस्क में है। बात हो रही है रैम क्यों, बात हो रही है कैश मेमोरी क्यों, उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं कि क्यों रैम, क्यों कैश और तेज पहुंच क्यों कहा गया है। तो कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करेंगे तो कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ स्टोर रहेगा? हार्ड डिस्क में। यानी कि अभी इस कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लोड है, यस लोड है, तो कहाँ है वो? हार्ड डिस्क में है। अब आप एक्सेल पे काम करना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे, एक्सेल खुलेगा, खुल रहा है एक्सेल, एक्सेल खुल गया। तो अभी जो सॉफ्टवेयर है लोड था, पड़ा था, घर में था, उसका घर है हार्ड डिस्क। लेकिन जब आपने उसको क्लिक करके ओपन किया तो वो ऐप, वो एक्सेल एक ऐप है, वो एक्सेल हार्ड डिस्क से चला आया कहां पे? रैम में आ गया। यस, ध्यान रखना। उसके बाद सॉफ्टवेयर लोड है तो हार्ड डिस्क में, ओपन करेंगे तो कहां चला आएगा? रैम में चला आएगा, रैम में आ गया। तो अभी एक्सेल खुला है, कहां है? रैम में है। ठीक है, बस पड़ा हुआ है, स्क्रीन वीडियो में दिखाई दे रहा है वो रैम में है। अब यहां पे हमने कोई डेटा कमांड इनपुट किया, जैसे हमने एक फार्मूला लिखा 12 गुणे 2। तो 12 क्या है? डेटा है। 2 क्या है? डेटा है। गुणा क्या है? गुणा मीन्स स्टार, एस्टेरिस्क, वो क्या है? कमांड है। यस, स्टार डेटा नहीं, स्टार कमांड है। 12 डेटा है, 2 डेटा है, स्टार कमांड है। अब क्या होगा? ये जो आपने लिखा है 12 गुणे 2 कहां है? कहां है? एक्सेल खुला है तो कहां है? रैम में है। तो जो उसमें डेटा कमांड आपने इनपुट किया है वो भी कहां है? रैम में है। लेकिन रैम एक मेमोरी है और कोई भी मेमोरी सिर्फ डेटा को स्टोर करेगा, उसके ऊपर गणना नहीं करेगा। यस, मेमोरी कैलकुलेशन नहीं करता है, कैलकुलेशन करेगा फाइनली कौन? सीपीयू। अब क्या होगा कि जब आपने डेटा कमांड इनपुट कर दिया, यहां पे इनपुट कर दिया, तो ये डेटा कमांड इनपुट करने के बाद आप इंटर की दबाएंगे तो वो डेटा कमांड यहां से निकलेगा, जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू के पास जाएगा कौन? डेटा कमांड। और सीपीयू पहले बतलाया तो फिर से बतला दे रहा है, सीपीयू के मुख्यतः 4 काम। आपसे कोई पूछे सीपीयू के कार्य, तो सीपीयू के मुख्यतः 4 काम। नंबर 1 फेच, नंबर 2 डिकोड, नंबर 3 एग्जीक्यूट, नंबर 4 राइट बैक। आप एग्जीक्यूट को प्रोसेस भी कर सकते हैं, प्रोसेस। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक एक काम है, फंक्शन है। मैंने कहा ये कार्य है, फंक्शंस हैं किसके भाई? सीपीयू के। ये 4 काम ध्यान रखना। इसके बाद फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, राइट बैक। इसका मतलब समझा दे रहा हूं मैं प्रैक्टिकली। जैसे आप क्लास में बैठे हैं, आपको मैंने कुछ सवाल दिया, आप सवाल नोट कर रहे हैं, मीन सवाल को आप ग्रहण कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। आपको मैंने सवाल बोला हल करने के लिए, आपने सवाल लिखा, ये हो गया फेच। आप सवाल को समझे अपनी भाषा में, अपने अनुसार, ये हो गया डिकोड। आप सवाल को हल किए, ये हो गया एग्जीक्यूट। और आप मुझे जवाब बतलाए कि सर इस सवाल का जवाब ये हो गया, ये होगा, ये हो गया राइट बैक। आपने मुझे जवाब वापस किया। इसी पैटर्न पे सीपीयू भी काम करता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, जैसे एक्सेल में, आपने डेटा कमांड इनपुट किया तो वो डेटा कमांड रैम से निकलेगा, जाएगा सीपीयू के पास। सीपीयू अब रैम से निकलेगा, सीपीयू के पास जाएगा। कैसे? किसके द्वारा? इन तारों के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं क्या? बस। किस टाइप के बस? एफएसबी, फ्रंट साइड बस। तो सीपीयू क्या करेगा? डेटा कमांड को एक्सेप्ट करेगा, ये कहलाएगा फेच। सीपीयू से अपनी भाषा में समझेगा, ये कहलाएगा डिकोड। सीपीयू उसको हल करेगा, जो आपने डेटा कमांड यहां पे दिया है, सीपीयू उसको हल करेगा, ये कहलाएगा एग्जीक्यूट। और सीपीयू जवाब वापस करेगा, ये कहलाएगा राइट बैक। अब यहां आते हैं डायग्राम पे। तो आप समझ गए होंगे अभी तक कि सॉफ्टवेयर लोड है,
तो कहाँ है? हार्ड डिस्क में। ओपन करेंगे, कहाँ रहेगा? रैम में। उस सॉफ्टवेयर में जो रैम में है वहां डेटा कमांड हम यूज करेंगे, वो कहाँ आएगा? सीपीयू के पास। क्यों? क्योंकि रैम मेमोरी है और मेमोरी सिर्फ स्टोर करता है, गणना नहीं करता है। गणना करने के लिए ये बॉस बैठा हुआ है सीपीयू। अब ये जवाब वापस कर देगा रैम को। अब सवाल यह है कि हार्ड डिस्क का तो काम समझ गए, सॉफ्टवेयर स्थायी रूप से रखने के लिए। रैम में काम समझ गए, जो खुला है उसको स्टोर करने के लिए। सीपीयू काम समझ गए, गणना करने के लिए कमांड्स के अनुसार। बस से काम समझ गए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यहां से यहां, यहां से यहां। अरे कैश मेमोरी क्यों लगा दी गई? मैंने कहा कैश मेमोरी क्यों लगा दी गई? अब कैश मेमोरी के बारे में सुनते हैं। क्यों कहा गया तेज पहुंच? सवाल के ऊपर बात कर रहे हैं। यहां पे तेज पहुंच क्यों लिखा हुआ है, ये समझा रहा हूं मैं। कैश मेमोरी तेज पहुंच, वाई, क्यों? अब सुनिए। जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यहां एक फ्लैट में कुछ सामान है और आप उस सामान को, आप में से कोई भी उस सामान, बहुत सारे सामान है, आप उन सामानों को उतार फ्लैट से निकालना है, फ्लैट से निकालना है और सीढ़ी से होते हुए लेके नीचे पहुंचा रहे हैं आप अकेले हैं और फ्लैट से सामान बाहर भी निकाल रहे हैं और नीचे लेके पहुंचा भी रहे हैं, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। मुद्दा है कि रैम और सीपीयू के बीच में कैश मेमोरी क्यों कहा गया तेज पहुंच उसको? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि आप एक फ्लैट से सामान निकाल कर नीचे ले जा रहा है, आप अकेले हैं, आप तो आप ले जा रहे हैं नीचे, काफी समय लग रहा है। उसी बीच में एक आपका कोई दोस्त आ गया, तो वो बोल रहा है, आपका दोस्त, कि ऐसा करो, टेंशन मत लो भाई, तुम फ्लैट से सामान बाहर निकालो, सीढ़ी के पास रखो, सीढ़ी के पास रखो, अब मैं उस सामान को सीढ़ी से उतार करके नीचे ले आकर रख रहा हूं। तो आप फ्लैट से सामान बाहर निकाल कर सीढ़ी के पास जमा कर रहे हैं, मतलब बफरिंग कर रहे हैं सामानों की। कहाँ? सीढ़ी के पास। और वो आपका जो अगला दोस्त अभी आया है, वो सामान को नीचे उतार के ले जा रहा है, और जो अगला दोस्त है जो सामान को नीचे उतार के ले जा रहा है, वही कैश मेमोरी है, वही कैश मेमोरी है। उसके आने से फायदा क्या हुआ? उसके आने से फायदा ये हुआ कि आपका सामान जो पहले आप अकेले निकाल करके नीचे ले जा रहे थे अकेले, अब आपका काम बांट दिया, डिवाइड कर दिया। आप ला के रख दे रहे हैं सीढ़ी के पास और वो सीढ़ी से नीचे उतार रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा ये हो रहा है कि सामान तेजी से नीचे पहुंच रहा है। यही काम करता है कैश मेमोरी कंप्यूटर में। कैश मेमोरी क्या करता है कि जो डेटा कमांड आप यूज करते हैं, जो रैम में है, उसको तेजी से पहुंचाने का काम करता है किसके पास? सीपीयू के पास। इसीलिए बोला गया है कैश मेमोरी तेज पहुंच। क्यों? क्योंकि कैश मेमोरी तेजी से डेटा कमांड को सीपीयू तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं साइंटिफिक हिसाब से, क्यों भाई, क्यों तेज पहुंचाता है? तो मैं इसका जवाब अगर संक्षेप में दूं तो मैं आपसे कह सकता हूं ये कि कैश मेमोरी की स्पीड अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? रैम की अपेक्षा। यस, रैम की अपेक्षा कैश मेमोरी, रैम की अपेक्षा कैश मेमोरी फास्ट काम करता है। कभी ये कंपेयर करना हो कि रैम फास्ट है कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी फास्ट काम करता है। इसकी एक्सेस टाइम बहुत कम होती है, किसकी? कैश मेमोरी की। तो यहाँ पे तेज पहुंच क्यों लिखा है? क्योंकि कैश मेमोरी तेजी से कमांड पहुंचाने का काम करता है। किसके पास? किसके पास भाई? फिर आते हैं डायग्राम में, किसके पास? सीपीयू के पास। इसीलिए पहले कैश मेमोरी अलग से इस्तेमाल की गई 1960 के दौर में, बाद में 89-90 में कैश मेमोरी को पैक कर दिया गया, इनबिल्ट कर दिया गया सीपीयू के साथ। अब आते हैं वापस सवाल पे। तो मेरे समझ से कैश मेमोरी, तेज पहुंच, रैम, हार्ड डिस्क, बस आप समझ गए होंगे। अब यहां पे क्लाउड स्टोरेज दूरस्थ पहुंच क्यों लिखा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। क्लाउड स्टोरेज नाम से तो ऐसा लग रहा है कि डेटा बादल उदल में है, और बहुत लोग समझ भी जाते हैं, ऐसे ही गलत समझ जाते हैं। हम कहेंगे क्लाउड स्टोरेज, हम कहेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग, हम कहेंगे क्लाउड मेमोरी, तो बहुत सारे लोग जिनको थियरी नहीं पता है
वो समझ जाते हैं कि मेरा डेटा बादल में है। अरे भैया बादल कोई और ही नहीं है, बादल डेटा स्टोर नहीं करेगा। वो क्लाउड स्टोरेज बस एक टर्म है, एक नाम है। डेटा क्लाउड में है तो डेटा क्लाउड में, तो डेटा बादल में नहीं है भाई, तो डेटा कहाँ है? अगर डेटा क्लाउड में है तो डेटा दूर दूर किसी कंपनी के डेटा सेंटर में, किसी कंपनी के डेटा सेंटर में रखे गए पावरफुल कंप्यूटर जिनको हम बोलते हैं सर्वर, वहां रखा हुआ है। यस, क्लाउड स्टोरेज का मतलब फिर से डेटा बादल में नहीं है, डेटा किसी कंपनी के डेटा सेंटर में रखे हुए पावरफुल कंप्यूटर्स जिनको हम बोलते हैं सर्वर, वहां रखा हुआ है। तो अगर आप क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा दूर रखा हुआ है, ऑनलाइन जिसको आप रखते हैं कहां रखा हुआ है, ये भी सवाल है, किसके सर्वर में रखा हुआ है। तो क्लाउड में डेटा स्टोर करने के लिए आपको कोई ऐप यूज करना पड़ता है। सपोज दैट बहुत सारे ऐप हैं क्लाउड में डेटा स्टोर करने के लिए, बहुत सारे ऐप हैं। ऑनलाइन किसी कंपनी के सर्वर में डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे ऐप हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, आई ड्राइव, एन ड्राइव, बॉक्स, मीडिया फायर, ये सारे ऐप हैं जिनका यूज करके क्लाउड में या ऑनलाइन किसी कंपनी के सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है। तो जैसे अगर आप यूज कर रहे हैं एक ऐप गूगल ड्राइव, यस, याद रखना है गूगल ड्राइव कोई सर्वर नहीं है, गूगल ड्राइव कोई हार्डवेयर नहीं है, गूगल ड्राइव गूगल का एक ऑनलाइन ऐप है। यस, गूगल ड्राइव गूगल का एक ऑनलाइन ऐप है जिसका यूज करके आप ऑनलाइन क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं। और अगर आप गूगल ड्राइव का यूज करके ऑनलाइन डेटा स्टोर करेंगे तो आपकी डेटा जाएगी सर्वर में। किसके सर्वर में भाई? समझ गए होंगे किसके सर्वर में? गूगल के सर्वर में। अब गूगल का सर्वर कहाँ है? उसकी डेटा सेंटर जहाँ होगी वहाँ है, वो आपको पता करना पड़ेगा। तो अगर हम क्लाउड में डेटा स्टोर करते हैं तो डेटा हमसे बहुत दूर है, डेटा बहुत दूर है तो उसको एक्सेस करने में थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे सवाल में कहा गया है क्लाउड स्टोरेज दूरस्थ पहुँच, यानी क्लाउड स्टोरेज में डेटा हमारे पीसी में, हमारे कंप्यूटर में, हमारे मशीन में नहीं रहता है, वो दूर रहता है। दूर कहाँ? किसी कंपनी के सर्वर में। किस कंपनी के सर्वर में? बात वही जिस कंपनी के ऐप का आप यूज कर रहे हैं ऑनलाइन डेटा स्टोर करने के लिए। तो रीजनिंग का ये सवाल था, क्लाउड स्टोरेज दूरस्थ पहुँच, इसका जवाब है, और कैश मेमोरी तेज पहुँच। तो मैंने आपको ये पूरा सवाल डिफाइन कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे सवाल SCT में या 10 की विभिन्न परीक्षाओं में आते रहेंगे और उन्हें हल करते रहेंगे।